चलो लिखो लव ट्रायंगल। क्यों हंसी आ रही है आप लोगों को? ये मान लो रेजिस्टेंस है, ये है XL माइनस XC, जिसमें XL का मतलब ओमेगा इंटू एल, XC का मतलब 1/ωc। इसका भी जो यूनिट होगी ओम होगी और इसका भी यूनिट जो होगा वो ओम होगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस का ही काम करता है। तो ये जो दोनों का रिजल्टेंट नेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, इसे Z कहते हैं। ये Z हो जाएगा रूट अंडर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसे Z को कहते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब नेट रेजिस्टेंस। एसी सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसे कहते हैं इम्पीडेंस। इसका भी ऐसा यूनिट ओम ही होगा, ओम ही होगा। मैंने XL माइनस XC इसलिए किया क्योंकि XL और XC एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के फेज पे है, इसलिए अगर एक को प्लस लिखेंगे दूसरे को माइनस, तो XL माइनस XC। तो ये वाला जो है इसे मैं कहता हूँ फेज डिफरेंस। ये जो फाई है वो एक्चुअली में फेज डिफरेंस हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। मतलब हम इस ट्रायंगल के अंदर जो बातें हैं वो लिख रहे हैं समराइज करके, इसके बेसिस पे सभी सर्किट बना सकते हैं, जो पहले 3 बनाए वो भी और आगे जो बनाएंगे वो भी। इसमें करंट का इक्वेशन यूज करता हूँ I = I0। पहले वोल्टेज का यूज कर लेता हूँ V = V0 sin ωt। और जो करंट का इक्वेशन यूज करते हैं वो लिख लेता हूँ I = I0 sin ωt -5। जहाँ पर फाई मैंने ऐसा बोला और फाई निकालना हो तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? परपेंडिकुलर XL माइनस XC बाय R। तो यहीं से फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R। ये हो गया फाई का इंफॉर्मेशन। यहीं पर एक टर्म आगे चल के आएगा, उसे कहते हैं पावर फैक्टर। पावर के फॉर्मूले में जो मल्टीप्लिकेशन रहता है उसे कहते हैं पावर फैक्टर। वो होता है cos फाई। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी R/Z, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, R/Z। अब आप देखो इतनी डेटा से पुरानी तीनों सर्किट को सॉल्व किया जा सकता है। पहले जैसे R सर्किट में गए थे, पहला वाला जो सर्किट था R सर्किट था। R मतलब ना तो इंडक्टर था ना ही कैपेसिटर था, बराबर। तो XL भी 0 और XC भी 0। उस सर्किट में सिर्फ और सिर्फ R है। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू देखो 0 0 बाय R, क्या हो जाएगा ये 0। तो tan फाई की वैल्यू 0, इसका मतलब फाई की वैल्यू कितना डिग्री? 0 डिग्री। और यहाँ 0 रख दोगे तो करंट का इक्वेशन क्या आएगा? I = I0 sin ωt, V = V0 sin ωt। दोनों का फेज सेम था, इक्वेशन भी यही था। I0 का मतलब क्या होगा? I0 का मतलब आप ध्यान रखो, I0 मतलब V0/Z। Z बोले तो रूट अंडर R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये हुआ I0 की वैल्यू। अब मैं C सर्किट में जाता हूँ। C सर्किट जो पहले बनाए थे उसके बारे में बात करें। C सर्किट मतलब ना तो उसमें रेजिस्टेंस था ना ही उसमें इंडक्टर था, बराबर। तो इंडक्टर नहीं था मतलब XL की जगह पे क्या लेना है? 0। और रेजिस्टेंस की जगह भी क्या लेना है? 0। तो देखो इसके जगह 0 लेना है, ये है -XC और इसके जगह 0 लेना है। C सर्किट में 0 - XC क्या हो जाएगा बताओ? -XC। और रेजिस्टेंस की जगह 0 लेना है तो -XC/0 क्या होगा बताओ? किसी भी चीज में 0 से डिवाइड करते तो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो ये हो गया -XC। C सर्किट के केस में -XC/0। तो -XC/0 मतलब इनफाइनाइट। तो प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट, क्या हो जाएगा बताओ? आप लोग सोच नहीं पा रहे। C सर्किट में जब गए तो XL की जगह 0, R की जगह 0, XC बस बचेगा 1/ωc। तो बताओ tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 - XC/0। तो बताओ ये प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट? माइनस इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट वैल्यू कौन सी डिग्री पे होती है? 90 डिग्री पे। इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या लिखेंगे?
माइनस 90 की प्लस 90, माइनस 90 लिखना पड़ेगा बराबर। अब अगर माइनस 90 लिख लिए कैपेसिटर सर्किट में तो फाई की जगह माइनस 90 और फॉर्मूला का एक माइनस यहाँ है, दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया प्लस 90 बराबर है। तो प्लस 90 तो इक्वेशन कैपेसिटर सर्किट में क्या था बताओ, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 था, आ गया बराबर। जहाँ आई नॉट की मतलब वी नॉट बाई जेड, जेड मतलब ये जीरो, ये भी जीरो, माइनस एक्सी का स्क्वायर एक्सी का स्क्वायर, रूट का बाहर आ जाएगा तो वी नॉट बाई एक्सी, वही वाला वैल्यू आ गया आई नॉट का। सब कुछ सेम आ जाएगा, कोई भी सर्किट निकालना हो निकाल सकते हो। अब एल सर्किट की बात करते हैं, इंडक्टर सर्किट। इंडक्टर सर्किट में एक्सएल होगा और एक्सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहीं पर देखो ये जीरो हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्सएल बाई जीरो। तो बताओ प्लस इनफाइनाइट की माइनस इनफाइनाइट, तो प्लस इनफाइनाइट, तो फाई की वैल्यू प्लस 90 की माइनस 90, प्लस 90, तो यहाँ पर माइनस है और प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो इक्वेशन आ गया करंट का, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस माइनस 90 आया, इसका मतलब करंट लैग किया, और प्लस 90 था पहले वाले में, इसका मतलब करंट लीड किया। तो जो तीनों सर्किट हमने पढ़े वो इसके बेसिस पे हो जाएगा, और आगे भी जो सर्किट पढ़ेंगे वो सब में इसी के बेसिस पे हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसे कहते हैं कौन सा ट्रायंगल, लव ट्रायंगल।